Hello students, question number 28 from JEE Main 2021, 26 February shift 1. The question is the area bounded by the lines this. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि किसके बीच का एरिया एक्चुअली निकालना है। अगर एक्स एक्सीज के साथ का एरिया बोला होता तो डिफरेंट आंसर हो सकता है, या फिर अगर बोला है लाइंस जो बोला है ना एक्चुअली, तो लाइंस अगर बोला है तो इन सारी लाइंस के बीच का एरिया निकालने के लिए हमें एक और कुछ गिवन होना चाहिए उसके साथ में निकालने के लिए। तो देखो जैसे इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x-1 का अगर सिर्फ मैं ग्राफ बनाऊँ इतने पोर्शन का, तो इसका वर्टेक्स आएगा 1 पर, यानी कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। अगर सिर्फ x-1 के मॉडुलस का ग्राफ बनाना हो मुझे, तो कुछ इस तरीके से ये वर्टेक्स 1 पर आ जाएगा और इस तरीके से ग्राफ आता है। अब इसमें पूरे में से -2 अगर करूँगा तो ये ग्राफ बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स नीचे। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ हमें मिलेगा। उसके बाद इस पूरे पे फिर से मॉड लगा हुआ है। अगर मॉड लगाते हैं तो जो नेगेटिव पोर्शन होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहेगा, और जो नीचे वाले पोर्शन से ये इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। अब अगर वो जैसे ये पॉइंट है तो ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,2, क्योंकि आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। और ये 0 हो रहा है बेसिकली 3,0 एक पॉइंट पर, और एक -1,0 पॉइंट पर 0 हो रहा है। आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब अगर उसने पूछा होता कि y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है, अगर ऐसा गिवन होता कि y इज इक्वल टू 2 लाइन के साथ में इस कर्व का एरिया चाहिए मुझे, तो यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया चाहिए अगर, तो उस सिचुएशन में वैसे तो ये तीनों सिमेट्रिक फिगर्स है तो तीनों का इक्वल एरिया आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि 4 है, और इंटू हाइट अगर देखें तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ जाएगा जो कि 2 है। तो इसका एरिया इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर एक्स एक्सीस के साथ वाला बोला होता तो 4 आंसर होता। अगर इस लाइन के साथ बोला होता, ये दो लाइंस गिवन हो के इस लाइन के साथ वाला बोला होता, तो ये एरिया प्लस ये एरिया आंसर हो जाता, यानी कि 8 आंसर हो जाता। इस केस में ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता, तो 8 आंसर भी हो सकता था। तो अगर ये बोला होता तो आंसर 8 होगा। वैसे एनटीए ने आंसर 8 दिया था, यानी कि यही मान के दिया था, बट ऐसा क्लियर नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ। थैंक यू।